उसके हजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मकदस में। ए कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद व ताज़ीम करो। वो रास्ती से कौमों की अदालत करेगा। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु के वसीले से फज़ल किया, हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी और इस काबिल किया कि हम आज तेरे इस मुकद्दस दिन में इकट्ठे हो सकें और तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें महफूज रखा है, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे यीशु में हमें निजात की उम्मीद बख्शी है, और तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये फजल भी दिया कि हम तुझे अपना बाप कहकर पुकार सकें और तुझसे मांग सकें, तेरे पास आज़ादी के साथ आ सकें। खुदावंद दुआ करते हैं कि आज जितने लोग तेरी हजूरी में मौजूद हैं और जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, सभी को छू और बरकत दे, हमारे ईमान को मजबूत कर, हमारे ख्याल देहान तेरी तरफ लग जाएं। और आज जितने लोग किसी परेशानी, बीमारी या दुख तकलीफ के साथ तेरी हजूरी में हैं, आज इस इबादत के वसीले से बरकत पाएं, ईमान में मजबूत हो जाएं और शिफा और मौजज़ात हासिल करें। खुदावंद तू हमें से हर एक के साथ हो। जितने लोग अभी तक नहीं आ सके उनकी हिफाजत कर, ताकि वो भी खैरियत से यहाँ पर पहुँचे। और खुदावंद दुआ करते हैं कि जहाँ भी आज तेरी इबादत हो, उन इबादत में यीशु के नाम को जलाल मिले। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کمواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پیلاطس کے حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور 95 گائیں گے، زبور نمبر 95، زبور نمبر 95، جے آج دے دن سب سن دے ہو آواز یہوہ دی۔ زبور نمبر 95 دوجا حصہ، زبور نمبر 95۔
तशरीफ रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और एल्डर सलीम साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम खुदा का शुक्र करेंगे, खुदा ने हमें ये मौका दिया कि आज इस इबादत में हम इकट्ठे हो सकें और दुआ करेंगे खुदा हम सब की हिफाजत करे, हम सबको महफूज रखे, इस जगह को बरकत दे, FC कॉलेज को बरकत दे, FC कॉलेज को चलाने वाले तमाम इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और जितना स्टाफ यहाँ पर काम करता है, खुदा उन्हें बरकत दे ताकि उनके वसीले से अदारा और तरक्की करे और खुदा उनके नाम को जलाल मिले। इसके साथ ही हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए, सलामती के लिए और अपने मुल्क में अमन के लिए दुआ करेंगे। इसी तरह से दुआ करेंगे खुदा पूरी दुनिया में भी अमन और सलामती बख्शे। इसी तरह से पूरी आलमगीर कलीसिया की दुआ करेंगे, पूरी दुनिया में खुदा मसीहों को ईमान में मजबूत करे, पाकिस्तान में मसीहों को ईमान में मजबूत करे और उन्हें महफूज रखे। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और एल्डर सलीम साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम दुआ की अपने सर को झुकाएंगे। नहायत रही मेहरबान बुजुर्ग आसमान बाप, बड़ी आजी और फरोतनी खौफसारी के साथ तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी सारी दी हुई नेमतों बख्शिशों के लिए खुदा, तंदुरुस्ती सेहत यादी के लिए खुदा, आज दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज तक हमको जिंदों की ज़मीन पर रखा है और ये शर बचा के खुदा हम एक ख़ानदान की हैसियत से, एक जमात की हैसियत से खुदा तेरी इबादत कर सकें, तेरी प्रस्तश कर सकें। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, तेरे लोगों के लिए जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो ऑनलाइन खुदा हमारे साथ इबादत कर रहे हैं, सब पर खुदा तेरी बरकत को मांगते हैं, तेरी सलामती को मांगते हैं, तेरा फजल उनकी ज़िंदगी में कसरत से मांगते हैं। बाप बड़ी आजिज़ी के साथ तेरा शुक्र अदा करते हैं, अपनी कमज़ोरियों को, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं कि हम गुनहगार थे, लेकिन तेरे इकलौते बेटे के फजल के वसीले से जिसने हमारा फिदिया दिया और हमें अपना पाक खून बहा कर खरीदा और ये फजल बख्शा कि हम तुझे बाप कहकर पुकार सकते हैं, तेरे सामने झुकते हैं, तुझे सीधा करते हैं और तेरे सामने झुक कर अपनी दरख्वास्तों को, अपनी मनाजातों को, इल्तिजाओं को तेरे हजूर में गुज़रानते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। इस इबादत में शुरू से आखिर तक तू अपना पाक रूप कसरत से नाज़िल कर, जो कुछ तेरी हमद और साइश के लिए गाया बजाया जाए वो बखूर की मानत तेरे हजूर कबूल हो। तेरे खादम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने अपनी कलीसिया की खबरगिरी के लिए, रूहानी खुराक के लिए खुदा तूने अपने खादम को मुकर्रर किया ताकि खुदा तेरी कलीसिया की इस रूहानी खुराक को तेरे पाकू के वसीले से खुदा उसकी रहनुमाई करे। खुदा तू अपने खादम को अपने पाकू की मामूली से मामूल कर, अपने खादम के घर को, घराने को खुदा बड़ी बरकत देना, सरफराजी देना, सरबलंद करना। अपनी कलीसिया की खुदा तेरी बरकत और तेरी सरफराजी को मांगते हैं। हमारी कलीसिया में जितने बीमार हैं खुदा उनके लिए तेरे की मिन्नत कर, उन्हें तंदुरुस्ती से दे। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मुहैया कर, जो बेघर लोग उनको घर मुहैया कर, जो बेलाज जोड़े उनको औलाद जैसी ने उनसे माला मार। आज तेरा मुबारक सबद दिन है, आलमगीर तौर पर जब तेरी कलीसिया, तेरे लोग खुदा तेरी इबादत करते हैं, तेरी प्रस्तश करते हैं, खुदा तू अपनी कलीसिया की बड़ी हिफाजत करना, अपनी कलीसिया को हर किस्म की दहशत गर्दी से, शर पसंद शरीर लोगों से महफूज रखना, अपने खादमों को अपने पाक की मामूल से ममूर करना, जो आज की ज़रूरत है उसके मुताबिक तेरे ज़िंदगी बख्श कलाम से खुदा तेरी कलीसिया की रूहानी खुराक को पहुँचा। खुदा अपनी कलीसिया को भी बड़ा फजल दे ताकि मैं सुनने वाले ना हो बल्कि इस कलाम को सुनकर इसको अपने दिलों में रखें, अपनी जिंदगियों से खुदा तेरी गवाही और तेरा जलाल ज़ाहिर करने का सूबा बनेगा। अपने मुल्क की सलामती के लिए, अमन ईमान, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए खुदा तेरे की मिन्नत करते हैं, तुम्हारे मुल्क में अमन ईमान, सलामती, इस्तेकाम को कायम कर। मुल्क के हुक्मरानों को अकल दानाई फहम दे, जो मुल्की मसाइल हैं उन पर काबू पाने के लिए बड़ा फजल दे। आलमगीर कलीसिया के तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, तूने अपनी कलीसिया को रूह ज़मीन पर इसलिए कायम किया कि इसके वसीले से अपने कलाम की खुशखबरी को, इंजील की मनादी को ज़मीन की इंतहा तक पहुँचाने का सूबा बनेगा।
खुदावंद इस खूबसूरत ऐसी कॉलेज के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरे लोगों ने खुदावंद इस अदारे को इसलिए कायम किया कि इस अदारे के वसीले से खुदावंद तेरी गवाही और तेरा जलाल जाए। खुदावंद तू इस अदारे को अपने जलाल गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। इसके इंतज़ाम चलाने वाले आला अफसरान के लिए, तमाम फैकल्टी के लिए, स्टूडेंट के लिए, सपोर्टिंग स्टाफ और रेडमैन के लिए जो इसमें काम करते हैं, खुदा एक एक को अपनी हिकमत से बार, अपनी दानाई से बार, अपनी मोहब्बत से बार और अपनी बरकत से माला माल कर, ताकि खुदा जो काम की जिम्मेदारी बख्शी गई है खुदा तो बड़े ऐसे तरीके से सर अंजाम दे और इस अदारे की तरक्की के लिए अपना अहम रोल अदा करेगा। तमाम मसीही कौम के लिए, मसीही लोगों के लिए जो तरह तरह के मसाइल में परेशान है, जंगो जदर में, ज़ात सानी में, पस्त में, बेरोजगारी की हालत में, खुदा तू अपनी कौम को सरबलंद कर, ईमान में मजबूत कर, हिकमत दानाई से बात आसमान के दरीचे खोल कर खुदा बड़ी बरकत दे, सरफराजी दे। जितना खुदा तूने अपनी कौम बनी इसराइल को बरकत दी है, सरफराजी दी है, सरबलंद किया है, खुदा वही तेरी बरकत तमाम मसीही कौम पर, मसीही लोगों पर मांगते हैं। खुदा बड़ी आजिज़ी के साथ तेरे चरण में झुककर मिन्नत करते हैं, हमारे शहर से, हमारे मुल्क से, तमाम दुनिया से दिल्ली और कोरोना को खत्म कर, अपना जलाल जाहिर कर, अपना मौजूदा जाहिर कर। खुदा तू मौजूदात का खुदा है, कुदरत वाला खुदा है, वो अपना जलाल जाहिर कर। खुदा तमाम हमारे शहर को बहाल कर, हमारे मुल्क को बहाल कर, तमाम दुनिया को बहाल कर, तमाम दुनिया की मईशत सरगर्मियों को बहाल कर, लोगों को रोजगार मिले, लोग खुशहाल और लायक तौर पर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तिश करें और तेरे नाम को जलाल दें। जो लोग खुदा इस बारिश के स्वाब से बीमार हैं, उनके लिए तेरी की मदद करके उन्हें तंदुरुस्ती से दे, ताकि वो तंदुरुस्ती सेहतयाब होकर तेरी शुक्रगुजारी करे और तेरे नाम को जलाल दे। इस इबादत में शुरू से आखिर तक तू अपना पाक तू कसरत से डाल, तू आज खाली हाथ न लौटे, इस तेरे कलाम की बरतों से माला माल होकर जाएगा। हमारी दुआ को सुन कबूल कर, अपने बचाने वाले खुदा यीशु मसीह के जलाली कुदूस नाम की वसीला से मांगते हैं। खुदा की तारीफ में हम ज़बूर 121 गाएंगे। ज़बूर नंबर 121। अखियां चुकना हमें वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसने पुकारा। ज़बूर नंबर 121, Psalm 121।
एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि जब ईमानदार इकट्ठे मिलकर यीशु के नाम से खुदा से मांगते हैं तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। इसलिए हमारे पास मौका है कि हम अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनको खुदा की हुजूरी में लाएं और उनके लिए खुदावंद से शिफा मांगे। आए हम सभी मिलकर दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा खुदा है और तू अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह में फजल करता है, तो रहम करता है और हमारी जिंदगी में मौका लाता है कि हम इकट्ठे मिलकर तेरी हजूरी में आ जाएं। और खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम के लिए जो सब नामों से आला है, और तेरा शुक्र करते हैं कि यीशु के नाम में फतह है। और इसी ईमान में खुदावंद आज हम तेरे हजूरी में आ गए हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हम में से हर एक को छू और तू अपने बेटे यीशु के नाम से हमें फतह बख्श दे। हमें बीमारियों पर फतह दे, तकलीफों परेशानियों पर, जिस्मानी तकलीफ दर्द पर फतह बख्श दे, कोरोना पर फतह दे, हर किस्म की तकलीफ पर फतह बख्श दे। खुदावंद तू हमें छू और शिफा दे। यहाँ पर जितने लोग हमारे साथ मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, खुदावंद तू हर एक को छू दे, क्योंकि तू हर जगह मौजूद है। जहां भी तेरे लोग यीशु के नाम से जमा होते हैं तू अपनी हजूरी जाहिर करता है। खुदावंद तो हर एक को छू और शिफा दे। हर एक बीमारी, जिस्मानी दर्द, तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। तेरा मौजज़ा हर एक की जिंदगी में हो। तेरी आग हर एक के जिस्म को धोए और पाक करे और तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के वसीले से हर एक बीमारी जिस्म में से चली जाए और हमारे जिस्म रहाई पाए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू दुआओं को सुनता है। उन तमाम लोगों के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने शिफा पाई है। और खुदावंद अभी भी जो लोग तकलीफ में हैं उन्हें तेरी हजूरी में लेकर आते हैं। खासतौर पर खुदावंद दुआ करते हैं भाई बाबर के लिए, भाई डेंजल की वालिदा के लिए, मिसेज यूसुफ सरोया के लिए, मिसेज फरा आशर के लिए, भाई रूबन के खानदान के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से मिसेज जेडी आर्थर के लिए दुआ करते हैं। भाई जलील डेनियल्स के लिए दुआ करते हैं। भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई शहजाद डेविड के लिए, मिसेज नजीर जियाई के लिए, मिसेज सरवर के लिए दुआ करते हैं। जोशुआ के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से खुदावंद और भी जितने लोग जो किसी भी तकलीफ में मुब्तला हैं सब के लिए तेरी हजूरी में दुआ गो है। खुदावंद तू हर एक को छू। तेरे बेटे यीशु के नाम से हर एक की जिंदगी में शिफा का काम हो। खुदावंद इनकी जिंदगी में मौजूदा हो, तेरी कुदरत का तजुर्बा हो, तेरा फजल उन पर जारी हो। खुदावंद तू रहम कर और शिफा बख्श दे। हर एक शख्स जो खुदावंद इस वक्त कोरोना का शिकार है यीशु के नाम से शिफा पाए। हमारी कलीसिया के खुदावंद तू हिफाजत कर। पूरी दुनिया से कोरोना को खत्म कर ताकि खुदावंद ये दुनिया बहाल हो, वो दुनिया अपने कामकाज को जारी कर सके। तो खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं यीशु के नाम से उन्हें औलाद की नेमत मिले। तेरा मौजज़ा उनकी जिंदगी में हो। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। चल एक जरूरी ऐलानात हैं वो आपके कोशिश करना चाहता हूँ। हमने इस दफ़ा आप लोगों से दरख्वास्त की थी ऑनलाइन, हमने सोशल मीडिया पर के जो बुजुर्ग हैं या जो बीमारी की हालत में लोग हैं, बुखार है, खांसी है, या जो इन्फेंट्स बच्चों के साथ हैं, यानी शीर खार बच्चे जो दूध पीते हैं या 5 साल से छोटे हैं, उनके साथ इबादत में ना आए बल्कि ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हों। हमारा मकसद इबादत को बंद करना नहीं है, हम इबादत जारी रखेंगे, लेकिन वो लोग जो किसी भी परेशानी में, खांसी या बुखार में मुब्तला हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त होगी कि वो आइंदा भी, अगले इतवार भी, जब तक ये सूरत हाल दोबारा से नहीं होती, वो घर में रहकर ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हों। और बुजुर्ग भी जो कि ज़्यादा उम्र के हैं, जो किसी वीकनेस में हैं, जिन पर बीमारी जल्द हमला करती है, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो घर में रहें। लेकिन बाकी लोगों के लिए जो सेहतमंदी में हैं और बगैर कोई तकलीफ महसूस जिस्म में नहीं करते, वो हमारे साथ इबादत में शामिल हो सकते हैं। और हम इसी तरह से आपके ताउन के शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ ताउन करते हैं, SOPs को फॉलो करते हैं। ज़रूर हमारे साथ ताउन करते रहें। हमारे जो अशर्स हैं उनके साथ ताउन करें। ये आप लोगों की हिफाजत के लिए हैं, आप लोगों को इज्जत देने के लिए, आप लोगों को महफूज रखने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं, हमारे मददगार हैं। इसलिए ज़रूर उनके साथ ताउन करें और ये ज़रूर उन लोगों को बताएं जो ये समझ रहे हैं कि इबादत वालों की इबादत हर इतवार होगी और हर वो शख्स इन पर्सन इबादत में आ सकता है जो सेहतमंद है।
जो बिल्कुल ठीक है, कोई किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला नहीं है, वो हमारे साथ इबादत में शामिल हो सकता है। इसी तरह संडे स्कूल भी ऐसे ही हैं। संडे स्कूल में भी वो तमाम बच्चे जो ठीक हैं, सेहतमंदी में हैं, वो आ सकते हैं, लेकिन हमने इबादत के वक्त को कम कर दिया है ताकि आप लोग इबादत में शामिल भी हो सकें और महफूज भी रह सकें। शादी की पुकारें हैं। रिफत इकबाल, दुख्तर इकबाल मसीह, उम्र 24 साल, हालत कमवारी, FC कॉलेज लाहौर की रहने वाली की शादी सलास नासिर वल्द नासिर मसीह, उम्र 26 साल, हालत कमवारा, कारसाज कराची के रहने वाला के साथ 27 जनवरी 2022 को होना करार पाई है। और ये शादी की आखिरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता, तो अभी बताना जरूरी है। महक परवेज, दुख्तर परवेज मसीह, उम्र 23 साल, हालत कमवारी, FC कॉलेज क्रिश्चियन कॉलोनी लाहौर की रहने वाली की शादी नहसून मसीह वल्द हारून मसीह, उम्र 24 साल, हालत कमवारा, हरबंसपुरा लाहौर के रहने वाला के साथ 10 फरवरी 2022 को होना करार पाई है। और ये शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता, तो अभी बताना जरूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। आए हम कलाम मुकद्दस की तिलावत को सुने। नए अहदनामे में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी 39वीं आयत से लेकर 52वीं आयत तक। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी 39वीं आयत से लेकर 52वीं आयत तक। The Gospel according to Luke, chapter 2, verses 39 to 52. हम खुदावंद के कलाम की तिलावत के लिए खड़े होंगे। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके, तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए। और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया, और खुदा का फजल उस पर था। उसके माँ बाप हर बरस ईद फसह पर यरूशलेम को जाया करते थे, और जब वो 12 वर्ष का हुआ तो ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए। जब वो उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वो लड़का यरूशलेम में रह गया, और उसके माँ बाप को खबर न हुई, मगर ये समझ कर कि वो काफिले में है, एक मंजिल निकल गए और उसे अपने रिश्तेदारों और जान पहचानों में ढूंढने लगे। जब ना मिला तो उसे ढूंढते हुए यरूशलेम तक वापस गए, और 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने उसे हैकल में उस्तादों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे सवाल करते हुए पाया, और जितने उसकी सुन रहे थे उसकी समझ और उसके जवाबों से दंग थे। वो उसे देखकर हैरान हुए, और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तूने क्यों हमसे ऐसा किया? देख, तेरा बाप और मैं उड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो ना समझे, और वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा। उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी, और यस्सु हिकमत और कदो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले हम दुआया में गीत नंबर 354 गाएंगे। गीत गाने से पहले एक अनाउंसमेंट में रह गई है, वो दोबारा से कर लूँ। हमारी जो खवातीन की इबादत है वो 28 तारीख को यानी आखिरी जुमे को
होगी। हफ्ते को इबादत का प्लान किया गया था, लेकिन क्योंकि हफ्ते को साइड चैपल में म्यूजिक क्लास होती है और उसके बाद यूथ की बाइबल स्टडी होती है, तो उस दिन जगह फ्री नहीं है, इसलिए जुमे को, आखिरी जुमे को खातीन की जो इबादत है वुमेन फेलोशिप की वो होगी। इसलिए बहनों से दरखास्त है कि जरूर उस इबादत में शामिल हो। हम दुआया रूह में गीत गाएंगे, गीत नंबर 354, 354, रूह की बारिश बरसा चाहती है। गीत नंबर 354। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें महफूज रखा, इस काबिल किया कि हम आज तेरी इबादत के लिए हाजिर हो सकें। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उन पर भी तेरी बरकत मांगते हैं। जितने यहाँ पर फिजिकली हमारे साथ हैं उन पर भी तेरी बरकत मांगते हैं। खुदा पाक रूह हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और तेरी मदद मांगते हैं ताकि आज का कलाम हमारे लिए बरकत का बायस हो। खुदा मैं अपने आप को भी तेरे ताबे करता हूँ और तेरी मदद मांगता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। जैसा कि हम क्रिसमस के बाद से तसलसल के साथ उन बातों को सीख रहे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बाद रूनुमा हुई हैं। और गुज़श्ता अतवार हमने खुदावंद यीशु मसीह का हैकल में जो पेश किए जाने का वाक़या है उसमें से सीखा। जब खुदावंद यीशु मसीह को शरीयत के मुआफिक जब उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो यरूशलेम में लाया गया और कुर्बानी गुजरानी गई और उसको पेश किया गया हैकल में। उसके बाद आज का जो हवाला है इसमें खास तौर पर
दो अहम बातों का अंदराज है और दोनों बातें एक दूसरे से मुंसलिक हैं, लेकिन ये हवाला जो है उस तमाम सालों का अहाता करता है जो तफसील के साथ नए अहदनामे में बयान नहीं किए गए। बहुत से लोग, बल्कि हर एक मसीही इस बात के बारे में जानने की कोशिश करता है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बाद और खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत का जब आगाज हुआ 30 साल की उम्र में, तो उसके दरमियानी अरसे में यीशु ने क्या किया, जिसके बारे में अनाजील ज्यादा नहीं बताती, सिवाय मुकद्दस लूका के, जिन्होंने यीशु के इन्फेंट जो एज है, जो शीर खारगी है, तब से लेकर 12 साल के अरसे को बयान किया और फिर 12 साल की उम्र से लेकर आगे 30 साल की उम्र के दरमियान यीशु ने क्या किया, उसे 2 आयात में बयान किया गया है। चंद आयात में यीशु की उस जिंदगी का अहाता किया गया है। आज हम थोड़ी देर के लिए उन बातों पर गौर करेंगे जो कि यीशु की पैदाइश के बाद और यीशु की खिदमत के दौरान का अरसा है, उसमें यीशु ने क्या किया। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील के दूसरे बाब की 39वीं आयत से लेकर 52वीं आयत तक चंद बातों का जिक्र है, और उसमें जो बड़ा वाक्य है जिसको हम अक्सर याद करते हैं और जिसको हम याद रखते हैं, जिसका मुताला भी करते हैं, जो हमारी नजरों से हमेशा गुजरता है, हमारे ज़हन नशीन है, वो यीशु का हैकल में अपने माँ बाप के साथ जाना और वहां पर रह जाना। लेकिन इसको हम एक और मुख्तलिफ अंदाज से आज देखेंगे। अगर हम 39वीं आयत से लेकर 40वीं आयत को देखें तो इसमें लिखा है कि जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को फिर गए, और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था। इस 39वीं और 40वीं आयत के दरमियान का एक और वाक्य जो है वो मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के जब हम शुरू के अब्वाब में जाते हैं तो उसके दूसरे बाब में लिखा है कि जब मजूसी आए, यानी ये वो वक्त है, इससे पहले का जो वाक्य है 22 मुकद्दस लूका की इंजील के 22वें बाब दूसरे बाब की 22वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक का वो वाक्य है जो यीशु की पैदाइश के बाद का है। यानी जब यीशु की पैदाइश के बाद 40 दिनों के बाद जब यीशु मसीह को हैकल में पेश किया गया तो उस वक्त शमाउन और हन्ना ने उसके पास आकर शुक्रगुजारी की और खुदा की शुक्रगुजारी करके उसके बारे में गवाही देते रहे। लेकिन उसके बाद का जो वाक्य है वो मजूसियों का वाक्य है। मजूसी आए, फिर उसके बाद मजूसी वापस चले गए और फिर यूसुफ और उसकी मां मरियम बच्चे को लेकर मिस्र चले गए और मिस्र में तब तक रहे जब तक हेरोदिस मर नहीं गया, और उस दौरान में हेरोदिस ने 2 साल तक के बच्चों को कत्ल करवाया। ये इस वाक्य का जिक्र हमें मुकद्दस मत्ती की इंजील में मिलता है, यहां पर मुकद्दस लूका में इसका जिक्र नहीं है। यानी हैकल में पेश किए जाने के बाद, हैकल में लाए जाने के बाद मजूसियों का वाकया है। नेटिविटी में या क्रिसमस प्ले में हम उसे साथ ही रखते हैं कि वो पूरी जो कहानी है, स्टोरी है, वो चलती रहे। लेकिन यहां पर हैकल में लाए जाने के बाद मजूसी यीशु के पास आए, और मजूसियों के जाने के बाद मुकद्दस मरियम और मुकद्दस यूसुफ अपने बेटे यीशु को लेकर मिस्र को चले गए और वहां पर रहे जब तक हेरोदिस मर नहीं गया। और जब हेरोदिस मर गया तो फिर उसके बाद वापस आए और ख्वाब में हदायत पाकर गलील के इलाके को रवाना हो गए। ये गलील सूबा है और नासरत नाम एक शहर में जा बसे। बैतलहम जो है वो यहूदिया में है, यहूदिया अलहदा से सूबा, और नासरत जो है वो गलील एक और सूबा था जिसमें मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दस मरियम जो है वो यीशु को लेकर गए। इन बातों को ज़हन में रखने की जरूरत है कि यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुए, लेकिन यीशु का जो शहर है वो नासरी, यीशु को नासरी कहा गया है। जो उसके वालिदैन थे वो भी नासरत में रहते थे, और जब वो मिस्र से वापस आए
तो फिर खुदावंद यीशु मसीह और मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम ये नासरत में रहे हैं। ये गलील का शहर है, गलील एक सूबा है जिसका शहर है। ये वाकया है, ये कुछ सालों का हमें यहाँ से पता चलता है कि यीशु और उसकी माँ और बाप मिस्र में रहे, फिर वापस आए, फिर नासरत में रहे। अब नासरत में 12 साल की उम्र के दौरान क्या हुआ है? 40वें आयत में लिखा है कि वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था। 3 बातें हैं इसमें, बढ़ता और कुव्वत पाता गया कदोकामत में, अपने जिस्म की हालत में, विजडम उसे मिली और खुदा का फजल उस पर था। फिर उसके बाद इन 3 बातों के बाद एक और वाकया है जो हैकल में ले जाए जाने का है। 12 साल की उम्र में खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में लेकर जाया गया, यरूशलेम में गए। और ये एक रवायत है और हर वर्ष उसके माँ बाप यरूशलेम जाया करते थे। और जब वो 12 वर्ष का हुआ तो देखा कि वो ईद के दस्तूर के मुआफिक यरूशलेम को गए। ये एक रवायत को पूरा किया गया जो इस्राएली लोगों में, यहूदी लोगों में मौजूद थी। इसके लिए एक खास लफ्ज इस्तेमाल होता था, बार मित्ज़वा। बार मित्ज़वा का मतलब ये था कि हर एक यहूदी लड़का या लड़की जो बालग होने की उम्र को पहुंच जाएं, तो 13 वर्ष का होने से पहले उन्हें हैकल में ले जाया जाए और उन्हें हैकल की सारी रसूमात जो वहां पर अदा की जाती हैं उनके बारे में बताया जाए। उनको हैकल की सारी जो मजहबी त्यौहार हैं, रसूमात हैं, उनके बारे में आगाह किया जाए। और उसके साथ साथ उन्हें सन ऑफ द लॉ यानी इब्ने शरीयत बनने के लिए तैयार किया जाए। इब्ने शरीयत का मतलब यह है कि हर एक यहूदी बच्चा जो 13 साल की उम्र को, लड़का जो 13 साल की उम्र को पहुंचने वाला है, जो बालग होने की उम्र को पहुंच रहा है, और हर एक यहूदी बेटी जो 12 साल की उम्र को पहुंच रही है और बालग हो रही है, उन्हें खुदा के कलाम से वाकफियत हो, उन्हें खुदा की तरफ से जो तालीम दी गई है उससे वाकफियत हो। और शरीयत से वाकफियत होने के साथ साथ उन्हें जितनी ज्यूइश रिचुअल्स हैं, यहूदी रवायात हैं, जो मजहबी रवायात हैं, कुर्बानी कैसे करनी है, इबादत के लिए कैसे जाना है, हैकल में इबादत का तरीक़ेकार क्या है, किस तरह से जाया जाए और हैकल के हिस्से क्या हैं, हैकल की इमारत के बारे में आगाही, हर तरह से मालूमात जो हैं उनको देने के लिए जरूरी था कि यीशु को और यहूदी लड़कों की तरह हैकल में ले जाया जाए। इसलिए 12 साल की उम्र में यीशु को हैकल में लेकर जाया गया। उससे वापसी के बाद जब वो वापस आए तो फिर 52वीं आयत में लिखा है कि यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। यहां पर भी 3 बातें हैं, विजडम हिकमत में, कदोकामत में यानी अपने जिस्मानी हालत में बड़ा हुआ, और खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। उसके बाद फिर 30 वर्षों का जिक्र है। तीसरे बाब की 23वीं आयत में लिखा है कि जब यीशु खुद तालीम देने लगा तो करीबन 30 वर्ष का था। 12 वर्ष के बाद से आगे कोई वाकया नहीं बताया गया कि 12 वर्ष के बाद क्या वाकया है, क्या क्या यीशु ने किया। लेकिन इन्हीं आयात में से आज हम देखेंगे कि यीशु क्या करता की, किनके साथ झगड़ा किया जैसे बच्चे करते हैं। तो इस तरह से हमें ऐसी बातों का नहीं इल्म होता, लेकिन जिन बातों का जिक्र है उनसे आज हम सीखेंगे कि यीशु ने क्या किया। यह अगर 40वीं आयत में 3 बातें हैं, बढ़ता गया जिस्मानी तौर पर, हिकमत से मामूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था। 52वीं आयत में फिर है कि यीशु हिकमत में बढ़ता गया, कदोकामत में बढ़ता गया और खुदा और इंसान की मकबूलियत में बढ़ता गया। 2 और लोगों के लिए भी इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए मुकद्दस लूका ने पहला बाब और उसकी 80वीं आयत में लिखा है, वो लड़का बढ़ता और रूह में कुव्वत पाता गया और इसराइल पर जाहिर होने के दिन तक जंगलों में रहा। यहां पर भी मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए लिखा है कि वो भी बढ़ता रहा जिस्मानी जिसामत में अपनी में, और रूह में कुव्वत पाता गया। फिर उसके बाद मुकद्दस शमूएल के बारे में भी इसी तरह से लिखा है। मुकद्दस शमूएल नबी की पहली किताब उसका 2रा बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है कि वो लड़का शमूएल बढ़ता गया और खुदावंद और इंसान दोनों का मकबूल था। यीशु के लिए भी ये लिखा है
कि वो खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। और यहां पर भी मुकद्दस शमूएल के लिए लिखा है कि वो इंसान और खुदा दोनों का मकबूल था। इन बातों से, जिसमें यीशु को मुकद्दस शमूएल के साथ और मुकद्दस यूहन्ना के साथ भी कुछ बातों में मिलाया गया है, इससे हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में एक अहम बात जानते हैं कि यीशु मसीह बतौर इंसान इस दुनिया में रहा। ह्यूमैनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट जो है वो हम इन बातों में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने पैदाइश से लेकर 30 साल की उम्र तक, जब तक खिदमत का आगाज ओपनली पब्लिकली नहीं हुआ, यीशु ने एक इंसान के तौर पर जिंदगी बसर की। और हमें इस बात में बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि इब्तदाई कलीसिया में और आज भी बहुत सी बिदात ऐसी हैं जो इन दो बातों को मिक्स करती हैं। पहली ये है कि खुदा इंसान बन गया, खुदावंद यीशु मसीह खुदा है, और ये यहां पर जो बातें लिखी हैं कि वो बढ़ता गया कदो कामत में, हिकमत में, और खुदा और इंसान की नजर में मकबूल होता गया, ये बताती हैं कि वो इंसान है। तो इन दोनों बातों को हमें एक अहम बात में देखने की जरूरत है। कुछ लोगों ने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ इंसान थे और उनमें खुदाई जात या जो डिवाइन नेचर है वो मौजूद नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह में सिर्फ खुदाई जात थी और इंसान नहीं था। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि यीशु जब चलते थे तो उनके पांव के निशान नहीं पड़ते थे। यीशु जिस्म में नजर आते थे लेकिन वो जिस्म नहीं थे। ये दोनों बिदात हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यीशु मसीह खुदाई और इंसानी फितरत दोनों का मिक्स था। कभी खुदाई फितरत हावी हो जाती थी और कभी इंसानी फितरत हावी हो जाती थी। किसी वक्त में यीशु खुदा होता था और किसी वक्त में यीशु इंसान होता था। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें कोई भी डिवीजन नहीं है और खुदावंद यीशु मसीह बैक वक्त खुदा भी है और इंसान भी है, और एक जिस्म में खुदा समाया और खुदा एक जिस्म की सूरत में इस दुनिया में रहा। हम बतौर मसीही खुदा के कलाम के मुताबिक इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जिस्म में इंसान बने और इंसान होते हुए वो खुदा भी हैं। यानी खुदावंद यीशु मसीह में बैक वक्त दो फितरत काम करती हैं और दोनों अलहदा हैसियत रखती हैं। यीशु मसीह में खुदा भी है और यीशु मसीह में इंसान भी कामिल इंसान के तौर पर मौजूद है, क्योंकि यहां पर जो बातें लिखी गई वो पूरे तौर पर इंसान को जाहिर करती हैं। इंसान ही वक्त के साथ साथ नशोनुमा पाता है और बढ़ता है। इंसान ही वक्त के साथ साथ हिकमत पाता है। जैसे छोटे होते हुए बच्चे को ये नहीं पता कि उसने साइकिल कैसे चलाना है, वक्त के साथ वो सीखता है। छोटे होते से नहीं पता कि मैंने किस तरह से कोई हुनर सीखना है, लेकिन वो वक्त के साथ उसको सीखता है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें बड़ा होता जाता है। लेकिन जो खुदा है वो सब कुछ जानता है, उसके पास कुदरत है, उसके पास इल्म है, वो माजी के बारे में जानता है, वो मुस्तकबिल के बारे में जानता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी दफा यहूदियों के सामने ये दावा भी किया कि इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूं, यानी मैं इब्राहिम से भी पहले हूं, माफ कीजिएगा योना से भी पहले हूं। यानी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने अज़ली होने के बारे में भी बताया कि मैं माजी से असल से मौजूद हूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुस्तकबिल के बारे में भी बताया कि वो हमेशा जिंदा रहेगा और हमेशा ईमानदारों के लिए खुदावंद यीशु मसीह शफाअत करकर बाप के दाहिने तरफ बैठा है। यानी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हमें इस गलत फहमी को अपने ज़हन में से निकालने की जरूरत है कि यीशु इंसान था या खुदा। यीशु बैक वक्त खुदा और बैक वक्त इंसान है। उसमें इंसानी फितरत भी है और उसमें इलाही फितरत जो है, डिवाइन जो नेचर है, दोनों काम करती है। लेकिन इन हवाला जात में आज हम खुदावंद यीशु मसीह की इंसानियत को देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह इंसान के तौर पर किस तरह रहा
और चंद बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो हर इंसान के लिए जरूरी है। जो अपने आप को ईमानदार कहता है वो किस तरह से यीशु को फॉलो कर सकता है बतौर इंसान। यीशु मसीह को बतौर इंसान फॉलो करना हमारे लिए भी बड़ा जरूरी है कि यीशु मसीह ने इंसान होते हुए किस तरह जिंदगी गुजारी। इंसान होते हुए जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। हम ये समझते हैं कि इंसान होना एक मुश्किल काम भी है। और हमारे एक उस्ताद हैं तो कहते हैं अक्सर जब उन्हें वो हमें असाइनमेंट देते हैं और मुश्किल होती है तो वो कहते हैं जिंदगी मुश्किल है। तो वाकई जिंदगी मुश्किल है, क्योंकि जब उन्हें कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा काम है, ये मैं खुद तो पढ़ भी रहा हूँ, तो वो कहते हैं जिंदगी मुश्किल है। वो इस जुमला को कहकर हमें कहते हैं कि जिंदगी मुश्किल है लेकिन करना है ये काम। तो इंसान होते हुए दुनिया में आजमाइशें हैं, परेशानियां हैं, फिक्रें हैं, बीमारियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं जिनका हमारा जिस्म जो है वो सामना करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने बतौर इंसान किस तरह से जिंदगी गुजारी, उसकी ह्यूमैनिटी क्या है उसको हम देखेंगे कि यीशु की ह्यूमैनिटी में चंद बातें जो लिखी हैं कि वो खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। वो जिस्मानी तौर पर बढ़ा, उसमें विजडम आई, अगरचे वो अल्टीमेट विजडम उसमें है कि वो खुदा है, लेकिन इंसान होते हुए भी उसे विजडम की जरूरत है। उसने अपने वालिद के साथ हुनर सीखा, उसने अपने वालिद के साथ बहुत सी ऐसी बातों को सीखा जो कि उसने बचपन में जब पैदा हुआ है उस वक्त नहीं सीखी हुई, वो उसने बतौर इंसान सीखी। हमें खुदावंद यीशु मसीह की इंसान होने की फितरत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि यीशु ने इंसान होते हुए जब पैदा हुआ और जिस्मानी तौर पर बढ़ा और बहुत सी ऐसी लर्निंग, ऐसी चीजों को सीखा जो इंसान सीखता है, जो हमारे रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। और इन बातों में सिर्फ दो बातों को आपके सामने रखूंगा जो कि बतौर इंसान हम यीशु के इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला कि जब वो उसको यरूशलेम में हैकल में लेकर गए, वो सब चीजों को पूरा किया गया जो यहूदी शरीयत की थी कि उसे शरीयत सीखनी है, उसे खुदा के कलाम को सीखना है। खुदा के कलाम वो खुद कलाम है, वो खुदा का कलमा है, लेकिन शरीयत को सिखाने की जो जिम्मेदारी उसके वालिदैन की थी वो पूरी की गई, उसे सिखाया गया खुदा के कलाम के बारे में। और जब वो हैकल में गया और वहां से वापस नहीं आया, तो ये एक बिल्कुल एक ऐसी आम प्रैक्टिस थी जो हैकल में ईद के बाद की जाती थी या ईद के दिनों में की जाती थी कि जब बहुत से लोग यरूशलेम में ईद मनाने आते थे तो वहां पर जो यहूदी स्कॉलर्स थे, आलम थे, वो जगह एक पर बैठ जाते थे और लोग उनसे सवाल किया करते थे मुख्तलिफ, जैसे आज भी लोग बाइबल के बारे में, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मुख्तलिफ सवाल करते उस वक्त भी किए जाते थे। तो वहां पर यीशु भी उनको सुनते हैं और उनसे सवाल भी करते हैं। वो सुन भी रहा है और सवाल भी कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, उनसे सीख रहा है और उनसे सवाल भी कर रहा है। वो दंग रह रहे थे कि ये कैसी बातें कर रहा है, उसके जवाबों से भी दंग थे। तो किस तरह से बतौर इंसान वो लर्निंग प्रोसेस में से गुजरा, खुदा के कलाम को सीखने के, खुदा के कलाम को जानने के प्रोसेस में से वो गुजर रहा है दूसरे इंसानों की तरह। अगरचे उसमें इलाही ज़ात, इलाही विजडम, डिवाइन विजडम मौजूद है जो कि अल्टीमेट विजडम है, जो कि मुकम्मल नॉलेज है दुनिया का, लेकिन इसके बावजूद दूसरे इंसानों की तरह उसने अपने आप को उसी प्रोसेस में से गुजारा जिसमें से सारे इंसान गुजरते हैं। सारे लड़के यहूदी गुजरते थे, उनसे अपने आप को अलग नहीं किया। उसने ये कहना नहीं शुरू किया कि नहीं भी मैंने सीखा है सारा कुछ, बल्कि उसने अपने आप को उस प्रोसेस में से गुजारा। और उसके बाद जो एक अहम बात है, जब वो वापस जा रहे थे उसके वालिदैन वो वहीं पे रह गया। जब वो ढूंढते हुए वापस आए तो उन्होंने कहा कि तूने क्यों हमसे ऐसा किया। माँ ने कहा, देख तेरा बाप और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के हां होना जरूर है? उसके माँ बाप इस बात को नहीं समझे, लेकिन उसको पता है कि मैं किस मकसद के लिए आया हूं।
विजडम उसकी, ये डिवाइन विजडम उसकी देखें। तो कह रहा है कि मुझे अपने बाप के यहां होना जरूर है। यहूदी लोग खुदा को पब्लिकली बाप कहना जो है उससे हेजिटेट करते थे, हिचकिचाते थे। पब्लिकली वो खुदा को बाप कहकर पुकारना जो है वो मुश्किल समझते थे। लेकिन यीशु ने किस तरह से अपने आने के मकसद को, अपनी शख्सियत को, अपनी डिवाइन नेचर को भी और खुदा के साथ जो उसका ताल्लुक है उसको बयान किया कि मुझे अपने बाप के यहां होना जरूर है। अपने बाप के साथ उसकी ओबीडियंस, वफादारी जो है ये हमें नजर आती है। फिर उसके बाद लिखा है कि जब वो उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया, उधर ही नहीं रह गया। माँ बाप उसने समझाया कि बाप के यहां होना जरूर है, लेकिन वो वहां नहीं रहा, वो माँ बाप के साथ वापस आया है और लिखा है उनके ताबे रहा। ओबीडियंस टू हिज पेरेंट्स। और न सिर्फ खुदा का वो ताबे हैं, इंसानों का यानी अपने माँ बाप का ताबे है। और फिर लिखा है कि वो हिकमत और कदर कामत में बड़ा, खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। सैमुअल ने भी ऐसे किया। उसकी फरमाबरदारी देखें अपनी मां के साथ। जब उसका दूध छुड़ाया गया, कितनी उम्र होगी, अंदाजा आप कर सकते हैं कि जब उसका दूध छुड़ाया गया तो उसकी मां उसे हैकल में ले आई कि वो खिदमत करेगा। उसकी मां जो है वो खुदा की हजूरी में उसको ले आई कि यहां पर वो आए और यहां पर आकर जो है वो खुदा की खिदमत करे। और माफ कीजिएगा, हैकल में मैं कह रहा हूं, सैला में खुदावंद के घर लाई। और वो लड़का बहुत ही छोटा था, अभी उस वक्त हैकल तामीर नहीं हुई थी। यहाँ पर वो सैला में उस वक्त इबादत किया करते थे, तो वहां पर लेकर आई, वहां पर खुदावंद के घर लाई और लड़का बहुत ही छोटा था। वहां पर उसने फिर खुदावंद की वफादारी में, खुदावंद की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारी। इंसान होते हुए मुकद्दस सैमुअल ने अपने माँ बाप की ताबे फरमानी क्या है, उसने बस माँ आ गई और उसको छोड़ के चली गई खुदा की घर में और वो वहाँ पे खिदमत करना शुरू हो गया। और यहाँ पर यीशु के बारे में लिखा है कि वो अपने वालिदैन को कहता है अपने बाप के यहाँ होना जरूर है। और फिर चला गया वापस और अपने माँ बाप के ताबे रहा। खुदावंद यीशु मसीह की बतौर इंसान जिंदगी में ये दो बातें हमें सिखा देती हैं कि हाउ ही लेड हिज लाइफ, द पीरियड ऑफ स्टार्टेड फ्रॉम हिज इन्फेंसी टू 30 years, कि जो उसका इन्फेंसी का यानी जो शीर खारगी का वक्त है तब से लेकर 12 वर्ष और 12 से लेकर फिर 30 वर्ष का अरसा किस तरह से गुजरा होगा कि वो खुदा और इंसान दोनों की नजर में मकबूल है। किस तरह से कि वो खुदा का भी फरमाबरदार है, खुदा की तरफ से जो मकसद है उसको जानता है, खुदा की ताबे फरमानी करता है और खुदा की मर्जी को इस दुनिया में पूरा करने आया है। और इस दुनिया में वो अपने माँ बाप का ताबे है और इंसानों के दरमियान भी मकबूल है। कोई शख्स जो इस दुनिया में रहता है तो अगर वो अच्छा ना हो तो इंसानों की नजर में उसकी मकबूलियत कैसी होगी? वो बड़ा पैड़ा है, वो कई बार उन्होंने देखा यार उससे गल ही नहीं जो सुनता। इंसानों की नजर में मकबूलियत कैसी हो सकती है? ऐसी हो सकती है या फिर बहुत अच्छा बच्चा है, जब भी उसे देखा है वो अपने वालिदैन की बात सुनता है, सबको सलाम करता है, पढ़ता है, पढ़ाई में बड़ा कामयाब है, बड़ा ही समझदार बच्चा है। यही है ना इंसान की नजर में मकबूलियत, इन दो बातों में से किसी एक में। ठीक है, तो जो अच्छा है उसको हम पसंद करना शुरू हो जाते हैं, वो मकबूल होना शुरू हो जाता है, उसको लोग अच्छा कहना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के बतौर इंसान जो हम देखते हैं कि वो खुदा की नज़र में और इंसान की नज़र में मकबूलियत अख्तियार करता गया। बतौर इंसान यहाँ पर आज मेरा ख्याल है चंद एक के अलावा अडल्ट्स हैं, बालक बैठे। तो यीशु की जो ये जिंदगी है जो कि बहुत तफसील से बयान नहीं की गई,
ये वो जिंदगी है जो उसकी बालग होने के बाद की भी जिंदगी है, 12 साल से लेकर 30 साल की उम्र। तो उसमें उसने क्या किया है? बहुत कुछ वाकयात हमें नहीं मिलते, लेकिन ये बात का हमें पता चल जाता है कि वो इंसानी तौर पर कदोकामत में बढ़ा, विजडम में बढ़ा, लर्निंग में बढ़ा, और उसके साथ साथ वो खुदा और इंसान की नजर में मकबूल होता गया। खुदा का ताबे फरमान रहा, इंसानों का ताबे रहा, और खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने इसी एक को एक पूरी शरीयत का खुलासे के तौर पर बयान किया। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील में हम इसके बारे में देखते हैं कि मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई जो अंजील है उसमें खुदावंद यीशु मसीह से यह सवाल किया गया, 22वां बाब और उसकी 34वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। एक आलम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, ऐ उस्ताद, तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। पहला और बड़ा हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानद यह है, अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख, अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का मदार है। सारा जो निचोड़ है यीशु ने पेश किया शरीयत का, लॉ का। जब एक आलम शरा ने पूछा कि सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है आजमाने के लिए, उसने कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा हुक्म और पहला यही है, और दूसरा इसकी मानद यह कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। ये इसी तरह से जिस तरह यीशु ने किया, यीशु ने खुद इसको प्रैक्टिस किया। इंसान होते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने लॉ को मुकम्मल तौर पर कामलियत के साथ प्रैक्टिस किया, जो कोई भी इंसान नहीं कर सकता, उसके माँ बाप भी नहीं कर सकते, कोई भी इंसान नहीं कर सकता जिस तरह यीशु ने किया। खुदा से साथ वफादारी और फिर इंसानों के साथ मोहब्बत, ये दोनों हुक्म जो यीशु ने दिए हैं ये पुराने अहदनामे में से है। इस्तिस्ना की किताब के 6 बाब की 5वीं आयत में हुक्म है कि अपने खुद सुन ले इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है, तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद से मोहब्बत रख। और फिर उसके बाद इसी तरह से अहबार की किताब में से हमें इसी तरह हवाला मिलता है। अहबार की किताब में भी पड़ोसी से मोहब्बत के बारे में, अहबार की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 18वीं आयत में, तू इंतकाम न लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाये से अपनी मानद मोहब्बत करना। ये दोनों हुक्म जो हैं वो पुराने अहद में मौजूद थे, हमसाये से अपनी मानद मोहब्बत रखना और खुदा से वफादारी करना। यीशु ने इसको पूरा किया, और यीशु ने अपनी इंसानी जिंदगी में जब हमें बहुत ज्यादा इल्म नहीं कि उसने क्या किया, इन दो बातों से हमें सब कुछ पता चल जाता है कि ही रिमेन फेथफुल विद गॉड हिज फादर। उसने कहा मैं अपने बाप, मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है। माँ बाप नहीं समझे ये क्या कह रहा है, लेकिन उसने अपने आने के मकसद को बयान किया कि मैंने खुदा के साथ वफादार रहना है। फिर उसके साथ ही वो इंसान की नजर में मकबूलियत अख्तियार करता गया, उसने इंसानों से भी मोहब्बत रखी। मेरे अजीजों, हम में से हर एक खुदावंद यीशु मसीह को जब हम फॉलो करते हैं, यीशु की मानद बनना चाहते हैं, और हर मसीही की जिंदगी का यही मकसद है कि वह अपनी इस दुनिया में रहते हुए इंसानी जिंदगी में यीशु की मानद बने। तो यीशु की मानद बनने में यीशु का वो दौर जो उसने अपनी खिदमत के आगाज से पहले गुजारा, उसमें हमें ये पता चलता है कि वो खुदा के साथ वफादार रहा और इंसान के साथ भी मोहब्बत करता रहा। वो खुदा और इंसान की नज़र में मकबूलियत अख्तियार करता गया। हमें भी इन दोनों बातों को एक चैलेंज के तौर पर लेने की जरूरत है। ये नहीं जो मर्जी कहते जान मैनू की परवाह है। हम अक्सर कहते हैं कि सानू की जो मर्जी दुनिया के साढ़े बारे जैसे अपना काम करना है, लेकिन नहीं, खुदा और इंसान दोनों की नज़र में मकबूल होना यीशु की मानद बनना है। आए दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा क़ुद्दूस, हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने अपने कलाम के वसीले से हमारे लिए वो राह मुतय्यन की है जिस पे हम जिंदगी गुजार के यीशु की मानद बनकर तेरे नाम को जलाल इस दुनिया में दे सकते हैं। खुदा हमें तौफीक बख्श दे कि हम अपनी इस दुनिया में रहते हुए अपनी ज़िंदगी में तेरी नज़र में और इंसानों की नज़र में मकबूल हो सके। उसके लिए हमें यीशु की मानद बना। खुदा तू हमारी रहनुमाई कर, हमारी मदद कर।
ताकि हम अपने आप को यीशु की मानद बना सकें। मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 257 गाएंगे, 257। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है, इसमें तो अपना घर बना ले जिसके लिए बनाया है। गीत नंबर 257, और इसके साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें इस काबिल किया कि हम इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सके। जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, हम करीब तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद हम तेरी बरकत उन सब पर मांगते हैं जो इस वक्त तेरी हजूरी में हैं। खुदावंद सभी को छू और बरकत दे। ये हदिया जात जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाए हैं, इन्हें भी कबूल कर। तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे, रूहानी तौर पर और ज़रूरतों को बड़ी खुशहाली बख्श दे, ईमान की मजबूती दे, और तेरा फजल तेरा रहम तेरे लोगों के साथ रहे। तू हर एक को छू और बरकत दे और हमारे साथ हो। खुदावंद तू हमें कोरोना से महफूज रख, बीमारियों से, हादसात, परेशानी से बचाए रख, और तेरा फजल रहम हमें ईमान में कायम रखे इस मुश्किल वक्त में जब पूरी दुनिया मुश्किल में खड़ी है। खुदावंद दुआ करते हैं कि हमारे ईमान को कायम रख, ताकि खुदावंद हम तेरे साथ वफादारी में चलते रहें और हम तुझ में महफूज भी रहें।
मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। तशरीफ रखें। आप लोगों का शुक्रिया, हमारे साथ शामिल हो गए और हमारे साथ कोऑपरेट भी करते हैं एसओपीज़ को फॉलो करने में। लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये जगह जो है ये भी आप लोगों के लिए, वो पीछे जो जगह है वो भी आप लोगों के लिए, इसलिए खुले होकर बैठे, क्योंकि हमने दरख्वास्त की है तमाम लोगों से जो ज़्यादा उम्र के हैं या किसी बीमारी की हालत में वो ना आए, लेकिन जो सेहतमंद हैं वो आज़ादी के साथ आ सकते हैं। इसलिए आप लोगों के पास ये आज़ादी है कि आप इस हॉल में किसी भी जगह पर बैठ सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा इंटरेक्शन में ना आए। ये गवर्नमेंट की भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि उन्होंने भी कल इसको अनाउंस किया है कि जो इबादत है उनमें लोग फासले के साथ बैठें। इसलिए ये सारा हॉल आप लोगों के लिए फासले के साथ बैठें और एक दूसरे को महफूज रखें। Be